अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की वीडियो में खुश आमदीद। और आज की वीडियो में नाज़रीन हम डिस्कस करेंगे बेसिकली स्कैपुला की एनाटॉमी को हम डिस्कस करेंगे, स्कैपुला के जो फीचर्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, स्कैपुला के जो बेसिकली बोनी लैंडमार्क्स हैं, और फिर लास्ट में इसकी जो आर्टिकुलेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो स्कैपुला को अगर देखा जाए, स्कैपुला बिल्कुल आपके शोल्डर के बैक साइड पे जो है ना फ्लैट बोन है। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये बेसिकली आपका जो अपर लिम्ब है उसको कनेक्ट कर रही है आपके ट्रंक से। तो ये इसका बेसिक फीचर है बेसिकली अगर देखा जाए स्कैपुला का। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो स्कैपुला के जो बेसिक दो जॉइंट्स हैं जो बेसिकली आपको आपके ट्रंक को आपके अपर लिम्ब के साथ कनेक्ट करते हैं, उसमें दो जॉइंट्स में सबसे पहला जॉइंट जो है वो बेसिकली ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है जो आपके अपर लिम्ब को कनेक्ट कर रहा है ऊपर। और सेकंड नंबर पे एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है जो बेसिकली क्लेविकल और स्कैपुला को आपस में कनेक्ट कर रहा है और मूवमेंट कर रहा है। तो ये तो बेसिकली इसकी बेसिक चीजें। फिर उसके बाद अगर आप देखा जाए तो बेसिकली जो है अपना स्कैपुला है, ये बेसिकली आपके ट्रंक रीजन को कनेक्ट करता है, यानी कि बेसिकली आपका अपर लिम्ब और ट्रंक रीजन जो है ये बेसिकली कनेक्ट किसके थ्रू हो रहा है, स्कैपुला के थ्रू हो रहा है। और यहाँ पे स्कैपुला के ऊपर बेसिकली देखा जाए एक लार्ज किस्म का ग्रूव होता है जिसको हम सब स्कैपुलर फोसा कहते हैं। अब जो सब स्कैपुलर फोसा है ये बेसिकली ऑन द सरफेस ऑफ स्कैपुला है, रफ सा होता है। तो ये बेसिकली क्या करें, यहाँ से सब स्कैपुलरिस मसल या हम रोटेटर कफ मसल भी उसको कह सकते हैं, वो यहाँ से क्या करेगा, ओरिजिनेट करेगा। उसके बाद में जो प्रोसेस है उसको फिर हम देखें तो जो सुपीरियर लैटरल सरफेस है, यानी कि जो लैटरल साइड पे जो सुपीरियर सरफेस है स्कैपुला की, यहां पर हमें क्या नजर आ रहा है, एक हुक लाइक प्रोजेक्शन है जिसको कॉर्कोइड प्रोसेस कहते हैं, ये नजर आ रहा है। अब कॉर्कोइड प्रोसेस जो है ये इसकी क्या है, बेसिकली जो कॉर्कोइड प्रोसेस है ये बेसिकली जो है क्लेविकल के बिल्कुल नीचे पाया जाता है। फिर उसके बाद हम लेटरल और पोस्टीरियर सरफेस डिस्कस करते हैं स्कैपुला की। अब लेटरल सरफेस को डिस्कस करें तो लेटरल सरफेस में सबसे पहली जो चीज हम डिस्कस करेंगे दैट इज ग्लिनॉइड फोसा। अब ग्लिनॉइड फोसा क्या है, एक शैलो ग्रूव है जो कि सुपीरियरली लेटरल साइड ऑफ द स्कैपुला के ऊपर पाया जाता है। और इसका जो बेसिक फंक्शन है ये बेसिकली ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट जो है वो फॉर्म करता है, बनाता है, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को बनाता है। फिर अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे ग्लिनॉइड जो फोसा है उसमें हम ट्यूबरकल की अगर उसके ऊपर जाए तो फिर हमारे पास पहले नंबर पे सुप्रा ग्लिनॉइड ट्यूबरकल आएगा और सेकंड नंबर पे इंफ्रा ग्लिनॉइड ट्यूबरकल आएगा। अब जो बेसिकली हमारे पास सबसे पहले सुप्रा ग्लिनॉइड ट्यूबरकल को हम डिस्कस करें तो सुप्रा ग्लिनॉइड ट्यूबरकल जो है ये बेसिकली स्कैपुला की सुपीरियर साइड पे होगा, रफ होगा और स्कैपुला की सुपीरियर साइड पे होगा। और जब ये स्कैपुला की सुपीरियर साइड पे होगा तो इसकी जो बेसिक अटैचमेंट वो किस मसल के साथ होगी, ये बाइसेप ब्रेकाई के साथ होगी, यानी कि हमारा जो बाइसेप मसल होगा बेसिकली जो सुप्रा ग्लिनॉइड ट्यूबरकल है उसकी अटैचमेंट हमारे बाइसेप मसल के साथ होगी। फिर सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए तो इंफ्रा ग्लिनॉइड ट्यूबरकल है। इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल जो है ये बेसिकली रफ सरफेस है और ये बेसिकली इंफीरियर सरफेस यानी कि बेसिकली जो निचली साइड होती है स्कैपुला की वहां पर पाया जाता है। और इसकी अटैचमेंट हमारे जो बेसिकली है वो ट्राइसेप ब्रेकियल मसल के साथ है, यानी कि हमारा जो निचला मसल है उसके साथ होती है। अब सुप्रा और इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल के बाद हम डिस्कस करेंगे पोस्टीरियर जो सरफेस है बेसिकली स्कैपुला की, उसको हम डिस्कस करेंगे। पोस्टीरियर सरफेस पे अगर देखा जाए तो सबसे पहली जो चीज हमारे पास नजर आती है दैट इज द स्पाइन ऑफ स्कैपुला। वो स्कैपुला की क्या है, स्पाइन है। स्कैपुला की स्पाइन बेसिकली क्या है, ये सारी जो है ना ये स्कैपुला की क्या है, स्पाइन है। ये इसका प्रोमिनेंट फीचर है, ये इसका बेसिक फीचर है। और ये बेसिकली रन्स ट्रांसवर्सली टू द स्कैपुला, ये पूरी जो है ट्रांसवर्सली रन होती है। और फिर अगर यहाँ पे एक चीज हम और डिस्कस करें दैट इज द एक्रोमियन ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला की जो एक्रोमियन है उसको हम डिस्कस करते हैं। एक्रोमियन क्या है, बेसिकली ये जो इसकी
हुक लाइक प्रोजेक्शन है ना, ये हैंडल है जो बेसिकली इसका स्केपुला का, दैट इज द एक्रोमियन ऑफ स्केपुला। तो अगर एक्रोमियन ऑफ स्केपुला को हम देखें तो एक्रोमियन ऑफ स्केपुला में एक्रोमियन ऑफ स्केपुला को अगर देखें तो प्रोजेक्शन ऑफ स्पाइन बेसिकली ये ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के ऊपर होती है, और यहाँ पे ये जो जॉइंट बनाता है ये बेसिकली एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। जो एक्रोमियन है ये क्या करता है, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। फिर उसके बाद अगर देखें तो हमारे पास दो चीजें और आ जाती हैं, इंफ्रास्पाइनस फोसा और सुप्रास्पाइनस फोसा। इंफ्रास्पाइनस फोसा क्या है और सुप्रास्पाइनस फोसा क्या है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। इंफ्रा मींस कि ये बेसिकली क्या होगा, स्केपुला की इंफीरियर साइड पे होगा, यानी कि जो निचली साइड है इस पे होगा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली इंफ्रास्पाइनस जो फोसा है उसको। ये जो स्केपुला की जो स्पाइन है इसकी जो इंफीरियर साइड है वहां पर जो फोसा पाया जाएगा वो इंफ्रास्पाइनस फोसा पाया जाएगा। और इंफ्रास्पाइनस फोसा जो है यहां से जो मसल ओरिजिनेट होगा दैट इज द बेसिकली इंफ्रास्पाइनेटस मसल। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास जो आ रहा है वो सुप्रास्पाइनस फोसा है। सुप्रास्पाइनस फोसा जो है ये बेसिकली जो सुपीरियर साइड है स्केपुला की यहां पर पाया जाएगा, और जो सुप्रास्पाइनस फोसा जो है यहां से जो मसल ओरिजिनेट होगा दैट इज द सुप्रास्पाइनेटस मसल ऑफ स्केपुला। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट पे, अगर देखा तो इसकी आर्टिकुलेशन पे आ जाते हैं। बेसिकली ये आर्टिकुलेट कैसे करती है, मूव कैसे करती है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो तीन जॉइंट्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले नंबर पे जो जॉइंट है वो बेसिकली ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट है, जो बेसिकली स्केपुला को ह्यूमरस के साथ कनेक्ट कर रहा है। सेकंड नंबर पे हमारे पास एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट है जो बेसिकली क्लेविकल को स्केपुला से कर रहा है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास जॉइंट है वो स्केपुलर थोरेसिक जॉइंट है, जो बेसिकली स्केपुला को थोरेसिक के साथ कर रहा है। अब जो स्केपुला को थोरेसिक के साथ करेगा वो फिक्स होगा, वो तो फिक्स होगा और ऐसे मूवमेंट में स्टेबलाइज करेगा बेसिकली स्केपुला और बेसिकली जो रिब केज है उसको। लेकिन जो बेसिक जो मूवमेंट होगी वो हमारी ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट और सेकंड नंबर पे एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की वजह से होगी। फिर एक दफा यहाँ पे डायग्रामेटिक व्यू में अगर देखें आप तो सबसे पहले हमने जो ऊपर वाली डायग्राम है इसमें यहाँ पे आपको स्टर्नम नजर आ रहा है, स्टर्नम के साथ रिब्स हैं, रिब्स के साथ स्केपुला है, स्केपुला के साथ ह्यूमरस है, और स्केपुला के ऊपर जो है ये क्या है, क्लेविकल है। तो यहाँ पे तीन जॉइंट्स इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले नंबर पे जो जॉइंट है ये बेसिकली हेड ऑफ ह्यूमरस, यानी कि जो गोल सिरा है ह्यूमरस का, ये बेसिकली किसके साथ, ग्लिनॉइड के साथ फिक्स है, तो इसको हम ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट कहेंगे। यानी कि ये बेसिकली जो स्केपुला के जिस पोजीशन पे होगा ग्लिनॉइड फोसा के साथ अटैच है तो इसको हम ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट कहेंगे। और फिर इसके ऊपर अगर देखा जाए तो बिल्कुल जो एसी जॉइंट जिसको आप कहते हैं, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट जिसको आप कह सकते हैं, तो ये क्लेविकल को किसके साथ कनेक्ट कर रही है, स्केपुला के साथ कर रही है। और तीसरा जॉइंट जैसे मैंने बताया स्केपुला जो है बेसिकली अटैच किसके साथ है, थोरेसिक रिब्स के साथ है, तो ये बेसिकली स्केपुलर थोरेसिक जॉइंट कहलाएगा। तो ये तीन जॉइंट्स है बेसिकली जो स्केपुला के हैं। फिर उसके बाद जो बेसिक फीचर्स में अगर देखा जाए तो यहाँ पे हुक लाइक प्रोजेक्शन है, कोराकॉइड प्रोसेस इसको कहेंगे। और इस तरफ आ जाए तो लेटरल सरफेस पे आ जाए तो बेसिकली एक्रोमियन ऑफ स्केपुला है। एक्रोमियन ऑफ स्केपुला के बाद फिर अगर आ जाए तो ग्लिनॉइड फोसा है। ग्लिनॉइड फोसा में हमने इंफ्राग्लिनॉइड और सुप्राग्लिनॉइड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फिर उसके बाद सब स्केपुलरिस फोसा है। सब स्केपुलरिस फोसा जो है इसके ऊपर से जो मसल ओरिजिनेट कर रहा है वो बेसिकली रोटेटर का भी सब स्केपुलरिस मसल जो है वो ओरिजिनेट कर रहा है। उसके बाद फिर हमने सुप्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनियस और इंफ्रास्पाइनस पढ़ा। सुप्रास्पाइनस से जो है सुप्रास्पाइनेटस मसल वहां से निकलेगा और इंफ्रा से इंफ्रास्पाइनेटस मसल जो है वो ओरिजिनेट होगा। अब लास्ट में हम इसको देख लेते हैं बेसिकली इसके फ्रैक्चर्स को अगर हम देख लेते हैं, जो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो ये बोन है स्केपुला की, ये बेसिकली सेफ बोन कंसिडर की जाती है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो फ्रैक्चर के चांसेस बहुत रेयर होते हैं,
अनलेस के एक सीवियर किस्म का ट्रॉमा हो, एक सीवियर किस्म की इंजरी हो जो इसको ब्रेक कर दे। अदरवाइज बहुत रेयर चांसेस में देखा गया है कि स्कैपुला जो है वो फ्रैक्चर होती है। तो आज के लेक्चर में यहीं तक हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और अगली जो लेक्चर है उसमें हम ह्यूमरस बोन जो है उसकी एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। कल तक के लिए इजाजत दीजिएगा, तब तक अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।